नमस्कार, मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आपका न्यू इंस्टीट्यूट के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर, जिसका उद्देश्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाना है। आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एसएससी, एचपीएसएससी, टेट, टीजीटी कमीशन आदि एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलें, जो कि है इस प्रकार है। क्रोमोसोम्स कॉम्प्लीमेंटिंग टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र होते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक। कवक पौधे होते हैं जिनमें खालिस्तान की कमी होती है। तो ऑप्शन दिए गए हमारे ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं। तो कवक जो फंजाई होती है उसमें जो है वो क्लोरोफिल नहीं होती है, क्योंकि पौधों का हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है और जो फंजाई होती है उसका हरा रंग नहीं होता। अगला प्रश्न है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन। प्रोटीन का पाचन खालिस्तान में शुरू होता है। तो ऑप्शन है माउथ, स्टमक, डियोडेनम एंड इंटेस्टाइन। तो जो प्रोटीन हमारे भोजन में हम जो है खाते हैं उसका जो पाचन है वो शुरू होता है हमारे स्टमक, हमारे अमाशय से। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एक्टिवेटेड ऑफ इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय हो जाता है, विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। ऑप्शन है लाइट सेंसिटिव सेल, ऑप्टिक नर्व, सिलेनिक मसल एंड नर्व सेल। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लाइट सेंसिटिव सेल। और ये लाइट सेंसिटिव सेल जो है हमारी आई के रेटिना में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीन इसकी जीन क्या है। हाफ डीएनए सीगमेंट, पर्टिकुलर डीएनए सीगमेंट, विच डिटरमाइन हेरिडिटी, होल डीएनए एंड आरएनए। तो जीन जो है वो हमारी हेरिडिटी को जो है वो दर्शाता है, हमारे जो पेरेंट्स से हमें गुण आए हैं वो दर्शाता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पर्टिकुलर डीएनए सीगमेंट विच डिटरमाइन हेरिडिटी। अगला प्रश्न है, सेल डिवीजन डज नॉट अकर इन विच ऑफ फॉलोइंग टिश्यू ह्यूमन। निम्नलिखित में किस ऊतक में कोशिकाओं में बंटवारा नहीं होता। तो ऑप्शन है स्केलेटन, नर्वस, कनेक्टिव एंड जर्मिनल। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नर्वस, क्योंकि जो न्यूरॉन सेल होते हैं वो एक पेड़ की तरह जो है वो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है वो सेल डिवीजन नहीं होता। और जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो भी नर्व सेल ही है, तंतु कोशिका। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी क्रोमोसोम डज अ ह्यूमन कंटेन। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें जो है वो 46 गुणसूत्र होते हैं और इनके जो हैं वो 23 पेयर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, भेयर पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन बॉडी। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है हार्ट, इन द बेस फ्रॉम ब्रेन, इन नेक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इन द बेस ऑफ ब्रेन, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन के नीचे बेस के ऊपर पाई जाती है और इसका जो साइज होता है वो एक मटर के दाने की तरह होता है। अगला प्रश्न है, मैमल्स लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड। कि जो मैमल होते हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ऑप्शन है स्प्लीनिंटिन, थायराइड ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लीवर, यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द सेल। कोशिका की खोज किसने की। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, डेविड थॉमसन एंड मारिया फ्रैंकसन। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है वो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो जो नींबू होता है उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। जो मैक्सिमम हमारे सिट्रिक फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड अनक्लीन ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। तो ऑप्शन है अरोटा,
लंग वेन, लंग आर्टरीज एंड महाशिरा। तो जो हमारी बॉडी में अनक्लीन ब्लड होता है उसे जो है वो लंग आर्टरीज जो है वो हार्ट तक पहुंचाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो है वो किससे आइसोलेटेड है? तो ऑप्शन है फंजाई, एल्गी, वायरस एंड बैक्टीरिया। तो पेनिसिलिन जो है वो फंजाई से आइसोलेटेड है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्लोविस की लॉन्ग क्या है? सीड, फ्रूट, ड्राई फ्लावर बड एंड वेजिटेटिव बड। तो जो क्लोव जो है वो लॉन्ग जो है जिसे हम जो है मसाले के रूप में यूज़ करते हैं वो जो है वो ड्राई फ्लावर बड है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर इन विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इंसेक्ट। कि जब भी हमारे फ्लावर में पॉलिनेशन होती है तो कई बार ये जो है कई बार इंसेक्ट्स के द्वारा होती है। तो इसके लिए कौन सा प्लेस चाहिए होता है? तो ऑप्शन है स्मूथ एंड ड्राई, रफ एंड ड्राई, रफ एंड स्टिकी एंड लार्ज इन साइज। तो इसके लिए जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, रफ एंड स्टिकी। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम। कि जो ऑक्सीजन है जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन होती है वो क्या रिलीज करती है? तो ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, H2O वाटर एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, H2O वाटर। अगला प्रश्न है विच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। कि सबसे ज़्यादा बड़ा फ्लाइटलेस बर्ड कौन है? ऑप्शन है गुमू, ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। अगला ऑप्शन है बीच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर। कि निम्नलिखित में कौन रक्त दाब को नियंत्रित करता है? थायराइड ग्लैंड, लीवर, एड्रेनल एंड थॉम्सन। तो जो हमारा एड्रेनल होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है इंसुलिन इज डिस्कवर्ड बाय। इंसुलिन किसके द्वारा खोजा गया? तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, डोनल एंड फ्रीडरिक सेंगर। तो जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट है, फ्रीडरिक बेंटिंग। तो इंसुलिन जो है वो फ्रीडरिक बेंटिंग के द्वारा खोजा गया। आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम्स के लिए में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।